घुमंतु पढ़ा दें, तुम्हें भी तो घूमना है फिर। तो घुमंतु जनजाति, इन्हें और किस नाम से जानते हैं? देखिए, विमुक्त। कौन सी? विमुक्त का मतलब जो मुक्त है वो विमुक्त है। विमुक्त का मतलब जो नहीं है कि वो मुक्त नहीं है। विमुक्त का मतलब जो है जो मुक्त है। मुक्त है मतलब फ्री है। तो घुमंतु भी फ्री है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु ऐसी जनजाति जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, क्या कहलाती हैं? घुमंतु। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घुमंतु मतलब जो घूम रही हैं, जो एक जगह नहीं रह सकती हैं। ठीक है ना? घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियां, जितनी जनजाति है वे कौन सी है? घुमंतु। जिन नाम लिखता है कमू पेपर में पूछेंगे नहीं कौन सी इनमें घुमंतु है, फालतू की बात है। ठीक है ना? जितनी है, बल्दिया, बछुवालिया, भाड़, जिन्हें घर पे जाके जब तुम्हें लग जाए कि अब बहुत फुर्सत है, बहुत भयंकर फुर्सत है कि अब तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, तब जाके जी पढ़ने हैं। ठीक है ना? और इन पढ़ पढ़ के सोने हैं। तुम्हें नींद आती है ना, इन्हें पढ़ना, 2 दिन तक नहीं उठोगी। विमुक्त जनजातियां कौन सी? विमुक्त, ये विमुक्त हैं। कंजर, सांसी, बंजारा, बनछड़ा, बोगिया, कालवेलिया, मनमत, बगरी, नट, पारदी, बेदिया, हावड़ा, भाटू, कुचबंदिया, बिचौरिया, कबूतरी। कैसी लग रही है कबूतरी सी गई बात? जो जनजाति है, संधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी, सनोरिया आदि, ये सब कौन है? कौन सी है? ये विमुक्त है। फिर घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के सुधार के लिए भिखू रामजी इदाते आयोग का गठन वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया सबसे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। क्या पॉइंट? घुमंतु अर्ध घुमंतु के सुधार के लिए भिखू रामजी इदाते आयोग का गठन 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए इस आयोग का। वर्ष 2023 में श्री भिखू रामजी इदाते को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2023 में। तो मुझे लगता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए भिखू जी। ठीक है ना? भिखू जी आयोग बना 99 में, किस लिए बना? अर्ध घुमंतु अकेला कौन है? हाँ, और इसके लिए क्या मिल गया? घुमंतु जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? मुझे लगता है ये मेंस का क्वेश्चन जा रहा है अब। ठीक है ना? शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक विपन्नता, घुमंतु प्रवृत्ति के कारण स्थायी आवास का न होना। इन जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु तथा प्रमुख समस्याओं के समाधान जून के लिए 22 जून 2011 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। कब? 2011 में। मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट ये हो गया इनके लिए। जो विभाग बना, कब बना? बहुत बढ़िया। तो जनजाति कल्याण विभाग देखिए गठन कब हुआ? 22 जून 2011 को। मुख्यालय कहाँ? राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल। इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से की जाती है। ये विभाग है, आदिम जाति कल्याण विभाग है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 51 जनजातियां विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के रूप में मान्य की गई। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। कितनी है? 51। इनमें से 21 विमुक्त जनजाति, 30 घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में मान्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस विभाग के 62 कार्य सौंपे गए हैं। कितने काम सौंपे गए हैं? 62। कल्याण कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्वयन, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन। ऐसे ये काम है, काम अपने नहीं करना है, काम में से कुछ नहीं आना है। ठीक है ना? पारधी जनजाति पहली कौन सी है? पारधी जनजाति। पारधी मराठी भाषा के शब्द पारद का एक तत्सम रूप है। एक क्वेश्चन यही बन गया हो। ठीक है ना? काय का रूप है? तत्सम रूप है, जिसका अर्थ होता है क्या? आखेट या शिकार। क्या? तो पारधी, यही नाम मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना? नाम उनका विख्यात है पूरे हिंदुस्तान में, पारधियों का। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या? आखेट और शिकार। अब जानवर बचे नहीं तो इनने इंसानों का शिकार करना चालू कर दिया। किसका? इंसानों का। इंसान के शिकार का मतलब इंसानों को मारना नहीं, इंसानों की संपत्ति का शिकार करना। तो पारधी प्रसिद्ध है काय के लिए? चोरी के लिए। काय के लिए? चोरी के लिए। ठीक है ना?
यह एक आखेटक जनजाति है जो बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती है। कौन को शिकार करता जी और क्या करती है? मांस खा जाते हैं। देख रहे हैं आप। भौगोलिक वितरण, इस जनजाति का मुख्य निवास कहां पर मिलेगा आपको? बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में है, किंतु इनकी सर्वाधिक संख्या सीहोर एवं रायसेन में है। ठीक है ना? तो बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल और कहाँ मिलेगी? सीहोर। तो ये आप देख रहे हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल। और सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे इन्हें? सीहोर, रायसेन। तो ये पारदी होगा यहाँ पर गुना तक विस्तार है इनका। कहां तक है? पर यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ जाना है। उपजातियां कौन है? चीता पारदी। कौन से? यह जनजाति चीतों का शिकार करने में माहिर होती। फिर है कौन सी? भील पारदी, बंदूक से शिकार करने वाली जाति। बंदर पारदी, बंदरों को नचाने वाली पारदी उपजनजाति। देखे होंगे बंदर नचाने वाले आपने। सीसी का तेल वाले पारदी, यह जनजाति मगर का तेल निकालने से संबंधित कार्य करती। देख रहे हो तुम? काय का? मगर का तेल। तुम इनके काम देख रहे हो? चीता का शिकार कर रहे हैं, ये मगर का तेल निकाल रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो ना, खतरनाक प्राणी हो रहे हैं। फांस पारदी, शिकार को जाल में फंसाने में माहिर जनजाति। लंगोटी पारदी, केवल लंगोट पहनने वाली जनजाति। फिर कौन सी है? टाकनकार और टाकिया पारदी, समानतः शिकारी और हाका लगाने वाली जनजाति, मतलब फांसने वाली जनजाति है। कौन सी? पेपर में ना आए इतने, कुछ नहीं जाना है पेपर में। ठीक है ना? पढ़ा रहे हैं तो अगली कौन सी है? गोसाई पारदी, गहरे वस्त्र धारण करने वाली पारदी जनजाति। इन सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं। इनके गोत्र कहां से मिलते हैं? राजपूत, जैसे सीधिया, सोलंकी, चौहान और राठी आदि। पारदी जनजाति वन प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक, अब याद देखा ना, चोरी के लिए। इसकी 8 उपशाखाओं में से कारगर है, जो काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करती है। कौन? अब ये पूछ सकता है पेपर में। कारगर क्या पूछ सकता है? कारगर उपशाखा कौन सी जनजाति की है जो काय का शिकार करती है? तुम देखो कितने भयंकर मान्यताएं होंगी। मान लो काल पक्षी मिला ही नहीं रहो, ये ढूंढत फिर रहे हैं। कितने भयंकर इनकी मान्यताएं होती हैं, समझ रहे हैं आप? चीता बचे नहीं है, लेकिन शिकार हो रहा है चीता का, मगर है नहीं है बेचारे, सरकार बचात फिर रही है, तेल निकालत फिर रहे हैं। देवता, पारदी जनजाति चांदी देवी को विशेष रूप से पूजती है। कौन सी देवी है? पहली देवी मिली है जो कैसी है? चांदी देवी है। इसलिए पारदी महिलाएं कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती हैं। सोच कर देखो कितनी बड़ी मानता है। कौन सी देवी पूज रहे हैं? चांदी की। इसलिए वे कमर से नीचे चांदी की धारण नहीं करती हैं, सोने के धारण करेंगी। काय के? सोने के धारण करेंगी। अन्यथा पारदी समाज में महिलाओं के लिए शिकार प्रतिबंधित है। शासकीय सूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची में बहेलियों को पारदी जनजाति में शामिल किया गया है। फिर आती है कौन सी? बंजारा जनजाति। कौन सी? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का नाम तो सबने सुना है, और हमने देखा है भगवान विष्णु के कितने अवतार, उनमें एक भगवान बुद्ध का भी अवतार मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो ये कौन है? भगवान बुद्ध भी तो कहते हैं ना कि सही यार कछू तो कह लो, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? भगवान विष्णु का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस बुद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं वे बुद्ध अलग हैं, और भगवान विष्णु के जो अवतार जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं वे अलग हैं। लेकिन हमें नहीं ये मानते हैं क्या? विष्णु के अवतार वे अलग, जे अलग। बहुत कम लोगों को बात पता है कि दोनों अलग अलग है। अरे पता करियो, रहने दो तुम। बंजारा जनजाति पर कबीलाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। कौन सी पद्धति का? कबीलाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। यह एक विमुक्त जनजाति है, किंतु प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे निमाड़, मालवा तथा मंडला, मंदसौर क्षेत्र आदि में है स्थायी रूप से रहने वाली जनजाति। जी कहाँ रह रही है बताओ? निमाड़ बगल में आ गो, बैतूल हरदा के बगल में, उसका लगा है। हाँ क्यों करे? कौन सी है? कहाँ रहती है? निमाड़। इसके ऊपर मालवा लग गया, बगल में मंडला मंदसौर हो गए। मंडला जब बगल है ना, और मंदसौर बगल है। देख रहे हैं दोनों कितने दूर दूर हैं।
बंजारा जनजाति का अभूतय मूलतः राजस्थान से माना जाता है। यह स्वयं को राजपूतों का वंशज कहते हैं। अधिकतर जनजाति राजपूतों की वंशज मान रही है। कि राजपूतों मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? बंजारा अधिकतर आपको यहां से मिलेंगे, गुना से आगे ये छबड़ा वगैरह चालू हो जाता है, यहां से आपको बंजारा जनजाति ज्यादा मिलेगी, बंजारे लोग। पर इनकी संख्या तो अधिकतर है। विवाह, इसमें विधवा विवाह, चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, मंगनी विवाह, राजीबाजी विवाह एवं नात्र विवाह प्रचलित है। नृत्य कौन से? बंजारा जनजाति की प्रमुख लोक नृत्य तलवार नृत्य, डंडा बेली नृत्य, पुरुष प्रेरक नृत्य है। ये जो बंजारा लोग राजपूताना के राजा महाराजाओं के राज दरबार में शक्ति प्रदर्शन एवं कर्तव्यबाजी के रूप में करते थे। तो तलवार लेके नृत्य आपने देखा होगा ना, ईद वगैरह पे, या अभी जैसे हनुमान जयंती आ रही है तो उसमें आपने देखा होगा शस्त्रों के साथ में निकलते हैं कि नहीं, और उनका कर्तव्य बताते हैं कि नहीं बताते। उसी में हो जाता है क्या? तलवार नृत्य, तलवार लेकर। अरे देखो अलग अलग जगह पे वैसे जनजाति सारी सारी जो देखी जाए ना तो एसटी में तो करते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि सारी जनजाति एसटी में आती है। जैसे बंजारा है वे एसटी में ओबीसी में आते हैं, ठीक है ना, संख्या के हिसाब से हैं, और अलग अलग जगह पे मान्य है, अलग अलग जगह पे इनकी संख्या के हिसाब से इनको शामिल किया गया है, नाम से शामिल नहीं किया गया है। मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कौन सा? मछली नृत्य। अब जी मछली नृत्य कैसे करते होंगे? पानी में। यह धार्मिक नृत्य है, यह मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, ठीक है ना। देवता बंजारे सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यह गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी हैं। देख रहे हैं हो रहे हैं कहां से? राजपूतों से। कहां से? राजपूतों से। और मान प्रभावित कौन से हो रहे हैं? सिख धर्म से। अलग ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके अतिरिक्त ये राम कृष्ण दुर्गा शिव आदि देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। अन्य तत्व बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। बाल काटते हैं मनगंगी से। आविष्कारक कौन है? बंजारा। लाखा बंजारा झील सागर झील मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। उड़द का प्रयोग कहीं पे गलत माना जाता है, कहीं पे अच्छा माना जाता है। पर एक बात जरूर है कि उड़द का तांत्रिक विद्या में प्रयोग होता है। काय में? तांत्रिक विद्या में। इसलिए उड़द दाल का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है ना। तांत्रिक विद्या में उसका बहुत बड़ा उपयोग है, करते होंगे कुछ ना कुछ। अब बंजारे लोगों के गांव की बसावट को टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांडा। टांडा का प्रधान अथवा सरदार नायक कहलाता है। बंजारा जनजाति में पटेल सरपंच का पद भी नायक संभालता है। क्या है? बंजारों को कोई कोई तो बंजारा ही के लिखता है, कोई कोई नायक भी लिखता है। क्या लिखता है? नायक। नायक लिखने पे अच्छा समझते हैं, बड़े है ना ये, तो इसलिए बंजारे कई नाम के आगे नायक मिल रहा है तो वे कौन से हो रहे हैं? क्यों सही यार, बंजारे हो रहे हैं वे। कौन हो रहे हैं? पर हर नायक लिखने वाला बंजारा नहीं है। मैं ये क्या कह रहा हूं, बंजारे वाले नायक लिख लेते हैं, नायक वाला बंजारा ये जरूरी नहीं, क्योंकि किसी किसी में नायक गोत्र भी होता है। क्या होता है? गोत्र भी होता है। नहीं तुम नायकों को लिख रहा होगा, अरे बंजारे हो तुम, समझ में आया ना। लेकिन बंजारा जो होगा ना, वो जब नाम लिख रहा होगा ना तो नायक के साथ लिख रहा है। अपने को क्या वो बंजारा रहे होंगे, जब नाम लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे? नायक। बंजारा जनजाति में पटेल सरपंच का पद भी नायक संभालता है। बंजारा स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। कौन सी? श्रृंगार। दिन भर श्रृंगार करेंगी जी। पहले ये जनजाति बालत लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? पशुचारण, कृषि भी कह सकते हैं। बंजारा घुमंतु जनजाति का समाज पुरुष प्रधान होता है। यह जनजाति बंजारी बोली बोलती है, अलग होती है अपन से, अलग, अपन से पूरी अलग होती है। अलग ही शब्द चलते हैं, बहुत कम समझ पाएंगे अपन तो, अलग ही चलती है। बंजारा महिलाएं संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय महिलाएं, जो सिर पर राखड़ी या चूड़ा बांधती है तथा हाथों में हाथी दांत की बनी चूड़ियां पहनती हैं। बताओ इन्हें हाथी दांत लाए अब। मई 2023 में बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह, इंपॉर्टेंट हो गया, बंजारा समुदाय के आराध्य देव कौन है? श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेलखेड़ा जिले मंदसौर में किया गया। अब मुझे लगता है कि ऐसा फैक्ट है जो पेपर में आज नहीं छप सकता है,
आ सकता है, आने की संभावना हो सकती है, पर छपने की संभावना पूर्णता है। 5 इन्हें कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। 2 जनजातियां पढ़ी हैं अपन ने, पहली कौन सी, पारधी, और दूसरी कौन सी, दोनों को याद करना है। कल जब पढ़ाने से पहले इनकी विचार किया जाएगा कि कितना याद है, याद के हिसाब से अगली जनजाति पढ़ाई जाएगी, नहीं तो तुम्हें घुमंतु जनजाति कर ही देंगे हम, ठीक है ना। घूम कर जाओ यहाँ से। चलिए मिलते हैं।